रखा जाएगा। और इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बता देते हैं। दिल्ली के लिए बीजेपी ने पहली जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा को टिकट दे दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के लिए भारतीय जनता पार्टी की ये सूची आ चुकी है। प्रवेश वर्मा को नई दिल्ली सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। हालांकि आज एक मीटिंग भी बड़ी होने वाली थी। अब ये लिस्ट सामने आना बाकी है, लेकिन ये लिस्ट जारी हो चुकी है। बताया जा रहा है नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा को टिकट दिया गया है। नई दिल्ली हाई प्रोफाइल सीट है दिल्ली की। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये पहली सूची जारी हो चुकी है। प्रवेश वर्मा को नई दिल्ली से टिकट दिया गया है। देखना होगा इस लिस्ट में और किस किस का नाम शामिल है। इस वक्त बताया जा रहा है कि नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की जारी हो चुकी है। आज एक बड़ी मीटिंग भी होने वाली थी जिसमें दिल्ली के तमाम सांसदों को भी मौजूद रहने को कहा गया था। इसके अलावा आपको ये बता दें, आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया को टिकट मिल गया है। ये लिस्ट जो है बीजेपी की जारी हो चुकी है। गांधीनगर से अरविंदर सिंह लवली को चुनावी मैदान में उतारा गया है। दिल्ली के लिए भारतीय जनता पार्टी की ये पहली लिस्ट है और इसमें जो तमाम कैंडिडेट्स हैं उनके नाम एक एक करके सामने आ रहे हैं। वो लिस्ट भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त जो खबर मिल रही है वो ये है, आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया को मौका मिला है। उधर प्रवेश को यहां पर टिकट दिया गया है। नई दिल्ली से गांधीनगर से अरविंदर सिंह लवली को चुनावी मैदान में उतारा गया है। पहली सूची, हालांकि देखना होगा कितने उम्मीदवारों की ये सूची है जिसमें बीजेपी ने तमाम उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा को टिकट मिला है, ये इस वक्त खबर मिल रही है। आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त। कालका जी से रमेश बिधूड़ी को टिकट मिल गया है। कालका जी की जो फाइट है वो भी बेहद दिलचस्प हो चुकी है। रमेश बिधूड़ी को, जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, उन्हें यहां से टिकट दिया गया है। अब आपको ये बता दें कि नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा का नाम अभी तक सामने आ चुका है। इसके अलावा बताया जा रहा है आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया को टिकट मिला है। खबर यह भी मिल रही है कि गांधीनगर से अरविंदर सिंह लवली ये होंगे चुनावी मैदान में। लिस्ट सामने आएगी तो वो भी न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बड़ी खबर के साथ इस वक्त हम आपको बता दें, कालका जी से भी रमेश बिधूड़ी का नाम का ऐलान इस वक्त कर दिया गया है। कालका जी पर बेहद रोचक जो फाइट है वो देखने को मिलने वाली है। अब जो लिस्ट आई है वो एक बार फिर से आपको बता देते हैं। ये देखिए, आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया को चुनावी मैदान में उतारा गया है। बादली से दीपक चौधरी का नाम इसमें सामने आ रहा है। आपको ये एक एक करके जो नाम है वो भी बता देते हैं। 29 उम्मीदवारों की ये जो सूची है वो जारी हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रिठाला से श्री कुलवंत राणा को टिकट दिया गया है। नांगलोई से मनोज शौकीन है। मंगोलपुरी से राजकुमार चौहान को उम्मीदवार बनाया गया है। रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता का नाम है। शालीमार बाग से रेखा गुप्ता, मॉडल टाउन से अशोक गोयल, करोल बाग से दुष्यंत कुमार गौतम को टिकट दिया गया है। प्रियंका कांडपाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका, क्या खबर मिल रही है बीजेपी की पहली लिस्ट से जुड़ी हुई? देखिए, पहली लिस्ट जारी कर दी है और इसमें जो बड़ी चीज नजर आ रही है, जो विधायक सिटिंग थे उनमें से एक गांधीनगर से अनिल वाजपेयी की टिकट करके अरविंदर सिंह लवली, जो कि कांग्रेस में शामिल हुए थे, उनको टिकट दी गई है। इसके साथ ही कैलाश गहलोत, जो आम आदमी पार्टी से आए थे, उनको भी बिजवासन से टिकट मिली है। पटपड़गंज, जिस सीट पे पहले मनीष सिसोदिया लड़ते थे और पिछली विधानसभा में रवि नेगी, जिसने कई राउंड तक मनीष सिसोदिया को पीछे रखा था, रवि नेगी को और साथ ही नई दिल्ली विधानसभा, जहां से अरविंद केजरीवाल काफी ताल ठोक रहे हैं, वहां से प्रवेश सिंह वर्मा को टिकट दी गई है। रजारी गार्डन से मनजिंदर सिंह सिरसा, जो पहले अकाली में थे, उसके बाद बीजेपी में शामिल हुए, उनकी भी टिकट को कंफर्म किया गया है। अब ये पहली लिस्ट आई है जिसमें एक ही सिटिंग कैंडिडेट टिकट करती हुई नजर आई है। अरविंदर सिंह लवली, वरना विजेंद्र गुप्ता भी रोहित से लड़ रहे हैं, अजय मावर को भी टिकट मिली है। बाकी दुष्यंत कुमार गौतम भी करोल बाग से इस बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। बिल्कुल प्रियंका, ये बड़ी खबर आपने बताई। एक बार फिर से जो लिस्ट सामने आ चुकी है वो भी दर्शकों को दिखा देते हैं। 29 उम्मीदवारों की जो घोषणा यहां पर दिखाई दे रही है वो कर दी गई है। ये देखिए, तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रियंका हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका, नई दिल्ली के साथ साथ कालका जी भी, ये 2 सीट इस वक्त ऐसी देखी जा रही है जिस पर जो चुनावी मुकाबला है बेहद दिलचस्प दिखाई दे रहा है। उधर अलका लांबा, आतिशी और यहाँ पर रमेश बिधूड़ी के नाम का ऐलान कर दिया गया है। इस बार पहले से ही ये बात को कहा जा रहा था कि
सांकेतिक लड़ाई बीजेपी किसी भी सीट में नहीं लड़ेगी, यानी कि हर एक सीट में हैवी वेट जो आम आदमी पार्टी के हैं उनके खिलाफ बीजेपी के हैवी वेट ही उतारे गए हैं ताकि मुकाबला कांटे का हो। और ये 2 सीटें जो है एक्स एमपीज हैं, वो प्रवेश सिंह वर्मा की बात करें, वो जो कि पहले वेस्ट दिल्ली से एमपी थे, अब नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग सीट जो सिटिंग सीएम आतिशी है, जहां पर आतिशी के खिलाफ अलका लांबा कांग्रेस से है और रमेश बिधूड़ी जो कि वैसे जिनका गढ़ साउथ दिल्ली में भी खास तौर पर तुगलकाबाद माना जाता है, उनको मैदान में उतारा गया है। एक और इस सीट के बारे में खासियत ये कि 30 सालों से लंबे समय से शायद 1993 के बाद से बीजेपी कभी तो ये आतिशी वाली सीट है कालका जी को नहीं जीती है। ऐसे में क्या रमेश बिधूड़ी इस बार कोई कमाल दिखा पाएंगे या नहीं, ये तो खैर चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन एक बात क्लियर है कि किसी भी सीट में जहां पर भी आम आदमी पार्टी के हैवी वेट्स जिन्हें कहा जाए, बड़े नेता जिन्हें कहा जाए, उनके खिलाफ सांकेतिक लड़ाई के मूड में बीजेपी नजर नहीं आई है। उन्होंने भी और प्रियंका मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि नई दिल्ली की फाइट की यहाँ पर बात करनी होगी। उधर अरविंद केजरीवाल है जो कि आम आदमी पार्टी की अगर सरकार बनती है तो बिल्कुल तय है कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे। उन्होंने आतिशी को जरूर अभी कुछ समय के लिए वो कुर्सी दी, लेकिन वहां से परवेश वर्मा को चुनावी मैदान में उतारना, क्योंकि कई मर्तबा इस तरह की अंदर खाने खबर मिलती रही है, क्या परवेश वर्मा को सीएम फेस के तौर पर यहाँ पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश बीजेपी कर रही है? हालांकि ये देखना होगा ये भविष्य के गर्भ में, लेकिन ये नई दिल्ली से उन्हें चुनाव लड़ा देना एक बार फिर से ये जो प्रश्न चिन्ह है वो यहाँ पर और प्रगाढ़ होता हुआ। प्रियंका जी बिल्कुल, और ये सीट भी बेहद खास है। नई दिल्ली की भी अगर बात करें तो सीएम कनेक्शन है इस बार तीनों ही पार्टी की तरफ से। देखिए अरविंद केजरीवाल जो लड़ रहे हैं वो दिल्ली के पूर्व सीएम है ही, संदीप दीक्षित को कांग्रेस ने लड़ाया है, ये शीला दीक्षित की सीट थी और उनके बेटे वहां से लड़ रहे हैं, और साहिब सिंह वर्मा के बेटे जो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे उनके बेटे भी यहाँ से लड़ रहे हैं। इस बार सबसे दिलचस्प मुकाबला जो है जिन सीटों में होने वाला है उसमें नई दिल्ली जाहिर तौर पर एक होने वाली है। और जैसे कि सीएम फेस की बात की तो इस बार बिल्कुल तय है कि सीएम फेस के साथ बीजेपी नहीं जाएगी। बीजेपी ने एक बार पिछले चुनाव में ये गलती कर ली है जहां पर किरण बेदी के साथ वो गई थी, और अब ये समझ आ गया है और यही माना जा रहा है कि सीएम फेस के साथ बीजेपी नहीं जाएगी। लेकिन जिस तरीके का की ये सीट की प्रोफाइल है और अगर प्रवेश वर्मा यहाँ से जीत जाते हैं, जो कि अभी बहुत दूर की बात है, अभी चुनाव के नतीजे इसको बताएंगे, तय है कि प्रवेश वर्मा को कोई ना कोई रिस्पेक्टेबल जगह जरूर दी जाएगी, क्योंकि ये सीट सबसे अगर कहें हाई वोल्टेज की सीट है खास तौर पर दिल्ली के लिए। बिल्कुल प्रियंका, ये बड़ी खबर एक बार फिर से दर्शकों को बता देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सूची जारी कर दी है। इनफैक्ट प्रियंका एक मीटिंग भी आज होने वाली है, 3 बजे, दोपहर 3 बजे का वो वक्त होगा। 29 उम्मीदवारों का इसमें ऐलान किया गया है और आज एक बड़ी बैठक होने वाली है। इसमें आगे की रणनीति, यानी कि अभी कई सारी सीटें बाकी है, उनके जो नाम रहेंगे उन पर भी जरूर चर्चा होगी। एक बार फिर से ये जो लिस्ट है बीजेपी की दिल्ली के लिए, एक बार फिर से आप देख लीजिए। नई दिल्ली से चुनाव लड़ने वाले हैं परवेश वर्मा, इसके अलावा कालका जी से रमेश बिधूड़ी को मौका यहां पर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अरविंदर सिंह लवली की भी बात करनी होगी, वो आए भारतीय जनता पार्टी में और फिर उन्हें मौका भी यहां पर दिया गया है। प्रियंका जी बिल्कुल, और इस तरीके से कहा कि अरविंदर सिंह लवली की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के तो बड़े नेता के तौर पे वो जाने जाते हैं। जब बीजेपी में वो आए हैं उनके साथ काफी मैं कहूं कि उनके साथ कांग्रेस के बड़े नाम जो दिल्ली के थे उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन की, और कुछ इलाकों में जहां पर अच्छा वर्चस्व अरविंदर सिंह लवली का है, जैसे कि जिस सीट की अभी हम बात कर रहे हैं, गांधीनगर की सीट की बात कर रहे हैं, वहां पर फायदा उनको पहुंचाएगी, बीजेपी को पहुंचा सकते हैं अरविंदर सिंह लवली। और अनिल वाजपेयी जो है वो आम आदमी पार्टी से पहले संबंध रखते थे, फिर वो बीजेपी में आए। बीजेपी से उन्होंने ये जो पिछला चुनाव था वो जो 8 विधायकों की टीम थी दिल्ली बीजेपी में वो उनके रहते हुए बनी है। और लेकिन अनिल वाजपेयी का नाम काटकर रविंदर सिंह लवली पर भरोसा जताया है। कैलाश गहलोत दूसरा एग्जाम्पल है जो आम आदमी पार्टी से आए, नजरगढ़ के वो है, बिजवासन से इस बार चुनाव लड़ेंगे। तो सीट्स की अगर हम बात करें और जिस तरीके से अभी तक जो सीट सामने आई है, सीट बहुत हाई कंपटीशन देने वाली, मतलब कुल मिला के जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि मामला दिल्ली में इस बार एक तरफा नहीं होगा। कांग्रेस की लिस्ट में भी कुछ बड़े सीट्स की अगर बात की जाए तो काफी इंटरेस्टिंग नाम उसमें सामने आए हैं, और बीजेपी ने जो पहली लिस्ट निकाली है इससे अब चर्चाएं जो है वो बहुत गर्म हो जाएंगी, क्योंकि हैवी जो हम बोल रहे हैं हाई वोल्टेज सीट जो रह रही है वहां पर जिस तरीके के प्रतिद्वंदी उतारे हैं, तो ये बात एक संदेश तो सीधा पहली लिस्ट के साथ ही बीजेपी ने दे दिया है कि ये लड़ाई जो है बराबरी की है, टक्कर की है,
इसमें किसी को भी एक तरफा एज किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं दिया जाएगा। किसी भी सीट पर बीजेपी सांकेतिक लड़ाई लड़ने के मूड में नहीं है। कोई सीट जिसको, अगर हम नई दिल्ली सीट की बात करें, सुनील यादव को, जो ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, उनको पिछली बार ये टिकट दी गई थी और एक तरीके से माना जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल के हाथों में ये सीट सौंप दी है। हालांकि उनका भी रेशियो जो वोट का था, जो बीजेपी का अपना वोट प्रतिशत रहता है, वो तो उन्होंने भी निकाला ही था। लेकिन लड़ाई कांटे की टक्कर की हो और विजिबिलिटी फैक्टर जो है, और प्रियंका अगर इसमें देखा जाए तो ये जो वीआईपी सीट्स है, यानी कि जिन पर सबकी नजरें हैं, चाहे जंगपुरा की बात कर ली जाए, जो पटपड़गंज छोड़कर जंगपुरा मनीष सिसोदिया आ गए, यहां से भी बीजेपी ने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया, तरविंदर सिंह मारवा को टिकट दिया गया है। यहां पर भी बड़ी दिलचस्प फाइट है, क्योंकि ये जो जंगपुरा सीट है वो सेफ सीट मानी जाती है आम आदमी पार्टी की। जब से राजनीति में आई, सत्ता में आई, तब से हारी नहीं है ये सीट आम आदमी पार्टी। ऐसे में बीजेपी ने जिस कैंडिडेट को उतारा है, इसको लेकर मुकाबला कैसा देखने को मिल सकता है प्रियंका? देखिए, जंगपुरा की जो सीट है उसको जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी जो है वो अपनी सेफ सीट मानकर चलती है, इसीलिए मनीष को पटपड़गंज से वहां पर शिफ्ट भी किया गया, मनीष सिसोदिया को। लेकिन इस सीट पे बीजेपी की तरफ से तरविंदर सिंह मारवा को किया गया। देखिए, वहां पर एक पूरा रीजन है जो सिखों का है, सिख बाहुल्य है, और तरविंदर सिंह मारवा। ठीक है प्रियंका, मैं लौटूंगी आपके पास, मैं आपको रोक रही हूँ बीच में। बड़ी खबर एक बार फिर से दर्शकों को बता देते हैं, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए ये पहली सूची जारी हो चुकी है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। नई दिल्ली से परवेश वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इनकी फाइट होने वाली है, जो आम आदमी पार्टी के लिहाज से सबसे बड़ा चेहरा है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व सीएम, उनसे इनकी फाइट यहां पर होने वाली है। इसके अलावा कालका जी से रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया गया है। अरविंदर सिंह लवली जो शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी में, उन्हें भी टिकट मिल गया है। तो ये बड़ी खबर के साथ ये लिस्ट भी इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये पहली सूची जारी हो चुकी है और इसमें आप देखेंगे वो वीआईपी सीट जिन पर खास तौर पर दिल्ली चुनाव के लिहाज से सबकी नजरें हैं, उन सीटों पर बीजेपी ने ऐलान कर दिया है। आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया को चुनावी मैदान में उतारा गया है। नई दिल्ली से भी नाम सामने आ गया है।